जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, वर्तमान में हम जंतर मंतर हो अथवा अन्य कई प्रकार के आंदोलनों में कुछ नारे सुनते हैं। हम अक्सर सुनते हैं आजादी आजादी आजादी। कोई मेरा लिंग मेरी मर्जी के नारे लगा रहा है, कोई मनोवाद से आजादी, कोई ब्राह्मणवाद से आजादी, और कोई इस समाज से ही आजादी चाहता है। मित्रों, आधुनिक युग में स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का सर्वोच्च आदर्श मान लिया गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इन तीनों को प्रायः मनुष्य के अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परंतु सज्जनों, यहां एक मौलिक प्रश्न हम आप सबके समक्ष खड़ा हुआ है, जिसका उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं होता कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। सज्जनों, कल 15 अगस्त है। कल कथित स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आज हम इसी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जो मुझे कहना है मैं आपके समक्ष रखने से पूर्व पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविविधं शंकरं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा माया स्वरूपां जगति विकृतिरूपात्मका भासति या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविद्वजा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय श्री राम। सज्जनों, जैसा कि अभी हमने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे आज समझने का हम प्रयत्न करेंगे। मित्रों, क्या स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और इच्छा के अनुसार जो चाहे वह करे? यदि ऐसा है तो अपराधी भी स्वतंत्र है, आताताई भी स्वतंत्र है, और समाज विघातक, समाज में विघटन उत्पन्न करने वाले भी स्वतंत्र हैं। ये लोग भी अपनी इच्छा को स्वतंत्रता कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की जीवन, संपत्ति, धर्म और सम्मान को नष्ट करने वाली हो जाए,
तो क्या है स्वतंत्रता? वास्तविक स्वतंत्रता है? मेरी समझ में सज्जनों, यहां समस्या स्वतंत्रता में नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की परिभाषा में है। मित्रों, हम भारतवर्ष में रहते हैं। हमारा जन्म देवभूमि भारतवर्ष में हुआ है। इस देवभूमि में वेद ही सब कुछ है, और जो कुछ भी समझा जा सकता है वह वेद की दृष्टि से ही समझा जा सकता है। और मित्रों, वैदिक दृष्टि से मनुष्य का आदर्श स्वेच्छाचार नहीं है, बल्कि धर्माधीन स्वराज्य है। व्यक्ति धर्म के अधीन हो, समाज धर्म के अधीन हो, राज्य धर्म के अधीन हो, और राजा भी धर्म के अधीन हो। मित्रों, यही व्यवस्था जो वैदिक व्यवस्था है, यही व्यवस्था व्यक्ति और समाज को सुरक्षित रखती है, व्यक्ति और समाज को अराजकता से बचाती है। मित्रों, सामान्यतः लौकिक अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ प्रायः समझ लिया जाता है कि मनुष्य अपने मन और बुद्धि के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। परंतु सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति का मन और बुद्धि के अनुसार चलना ही स्वतंत्रता है। यदि मनुष्य की अपनी इच्छा ही आचरण है, मनुष्य का अपना मानसिक विचार ही आचरण की कसौटी है, स्वतंत्रता की कसौटी है, तो अपराधी का अपराध भी उसके लिए उचित हो जाएगा, क्योंकि वह भी अपनी मन और बुद्धि के अनुसार निर्णय ले रहा है। और इसलिए मित्रों, मैं जो चाहूं वही करूं, यह स्वतंत्रता नहीं, स्वेच्छाचार है। मित्रों, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक वाङ्मय कभी यह शिक्षा नहीं देते कि स्वाधीनता का अर्थ अनाधीनता अथवा स्वेच्छाचारिता है। और यहीं पर प्रश्न उठता है कि मनुष्य किसके अधीन हो। मित्रों, यदि मनुष्य विषयों, कामनाओं, क्रोध, लोभ, मोह, भय, सामाजिक दबाव, परकीय अनुकरण और अपनी तृष्णा के अधीन है, तो केवल बाहरी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाने से वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप विचार करके बताइए कि क्या विषयों के अधीन, कामना के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ, मोह, भय आदि के अधीन मनुष्य क्या स्वतंत्र हो सकता है? मेरी समझ में कदापि नहीं हो सकता। मित्रों, यहां पर महाराज मनु स्वतंत्रता और पराधीनता के संबंध को
अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं सर्वम परवसम दुखम सर्वात्म वसम सुखम एतद्यत् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अर्थात महाराज मनु कह रहे हैं कि जो कुछ परवश है वह दुख रूप है और जो आत्मवश है वही सुख रूप है। और यहां आत्मवश को स्वेच्छाचार नहीं समझ लेना चाहिए। यदि आत्मवशता को स्वेच्छाचार समझ लिया तो यहां बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। सज्जनों, मनुष्य यदि अपने विषय वासनाओं के अधीन है तो वह अपने मन का दास है। जो काम क्रोध लोभ तृष्णा के अधीन है वह बाहर से स्वतंत्र दिखाई दे सकता है पर भीतर से पराधीन ही है। और इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता का संबंध केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं है बल्कि आत्म संयम और स्वधर्म निष्ठा से है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मन बुद्धि चित्त और अहंकार की कार्य व्यवस्था है और इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत तंत्र है। परंतु यह तंत्र अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को ही प्रमाण मान ले तो एक ही विषय में हजारों परस्पर विरोधी सत्य उत्पन्न हो जाएंगे। अपराधी कहेगा मेरा निर्णय, भोगी कहेगा मेरी स्वतंत्रता, स्वार्थी कहेगा यह मेरा अधिकार है और धर्मनिष्ठ कहेगा यह शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सब के बीच निर्णय कौन करेगा? और मित्रों, यही धर्म की और शास्त्र की आवश्यकता उत्पन्न होती है। वैदिक दृष्टि में मनुष्य की बुद्धि धर्म की रचयिता नहीं है बल्कि धर्म को समझने और उसके अनुसार आचरण करने वाली बुद्धि है। मित्रों, वर्तमान में जो तंत्र है जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, प्रजातंत्र भी कहा जाता है, और इस कथित लोकतंत्र और प्रजातंत्र का अपना एक संविधान है, अपनी एक व्यवस्था है। परंतु यहां यह स्पष्ट समझ लीजिए कि लौकिक कानून मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं और मनुष्य ज्ञान में सीमित है। राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है, मोह प्रमाद स्वार्थ आदि दोषों से युक्त मनुष्य ऐसे मनुष्य के द्वारा निर्मित जो विधि है, जो संविधान है, उसमें संशोधन, परिवर्तन और त्रुटि इन सब की संभावना सदैव बनी रहती है। और इसका उदाहरण आप देखते ही हैं कि वर्तमान संविधान में लगातार संशोधन किए जाते हैं। और मित्रों, संशोधन उसी में किया जाता है जिसमें कुछ कमी हो,
जिसमें दोष हो। दोषों से मुक्ति के लिए ही संशोधन होते हैं, कमी को दूर करने के लिए ही संशोधन होते हैं। जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ही संशोधन होते हैं। परंतु विचार करिए कि क्या ये संशोधन भी त्रुटि रहित होते हैं? क्या ये संशोधनों में दोष नहीं होता है? यदि इस विधि के निर्माताओं के द्वारा दोष संभव है, तो उस विधि में संशोधन करने वालों के द्वारा दोष रह जाना, त्रुटि रह जाना क्यों संभव नहीं है? निश्चित ही संभव है। और इसके स्थान पर वैदिक मीमांसा में धर्म मनुष्य की कल्पना से उत्पन्न नहीं होता। धर्म का प्रमाण है वेद, और वेद है अपौरुषेय, और वेदों के अनुगत ही स्मृतियां हैं। स्मृतियों के अनुगत इतिहास व पुराण है। तो वेद, वेद के पश्चात स्मृतियां, और वास्तव में ये स्मृतियां ही, क्योंकि ये वेद की अनुगामी है, इसलिए ये स्मृतियां ही इस भारतवर्ष का वास्तविक संविधान है, इस भारतवर्ष का वास्तविक विधि है। यहां पर मित्रों, वैदिक सिद्धांत में धर्म का सर्वोच्च प्रमाण मनुष्य की इच्छा नहीं होती। धर्म का प्रमाण अपौरुषेय वेद होते हैं। और इससे एक राजनीतिक सिद्धांत निकलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वह सिद्धांत निकलता है यह कि राजा धर्म का निर्माता नहीं है, राजा धर्म का पालक है। राज्य धर्म से ऊपर नहीं है, राज्य भी धर्म के अधीन है। और मित्रों, यही कारण है कि वैदिक व्यवस्था में शासन का सर्वोच्च आदर्श किसी व्यक्ति का निरंकुश शासन नहीं है, बल्कि धर्म का शासन है। और यह धर्म का शासन केवल और केवल वैदिक व्यवस्था के अनुसार धर्म के अधीन राजा के द्वारा और राजतंत्र के द्वारा ही संभव है। मित्रों, पहली दृष्टि में धर्म के अधीन रहना स्वतंत्रता के विपरीत प्रतीत हो सकता है, परंतु थोड़ा गहराई से विचार करें तो स्थिति उल्टी दिखाई देगी। जैसे जो व्यक्ति काम के अधीन है, क्या वह स्वतंत्र है? वह स्वतंत्र नहीं है। जो व्यक्ति क्रोध के अधीन है, वह स्वतंत्र नहीं है। जो लोभ के अधीन है, वह कदापि स्वतंत्र नहीं है। जो दूसरों की नकल करने के लिए विवश है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। सज्जनों, जो अपनी संस्कृति को छोड़कर परकीय संस्कृति के अनुकरण में ही गौरव समझता है, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता।
जो अपनी आजीविका, शिक्षा, व्यवहार और जीवन पद्धति के लिए निरंतर परमुखापेक्षी हो, उसकी बाहरी राजनीतिक स्वतंत्रता भी सदैव अधूरी है। राजनीतिक रूप से वह स्वतंत्र दिखाई पड़ सकता है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं है। और प्रश्न चिन्ह तो यहां पर भी है कि क्या राजनीतिक स्वतंत्रता भी है? इस पर भी विचार अवश्य होना चाहिए। और मित्रों, इसीलिए वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है अधर्म और आंतरिक दासत्व से मुक्ति तथा धर्मानुकूल आचरण की सामर्थ्य। यही स्वतंत्रता है। और इसी संदर्भ में मित्रों, स्वधर्म की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मस्तत्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात स्वधर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म का अनुकरण करना, यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आत्मविस्मृति है, यह भयावह है। व्यक्ति जब अपनी प्रकृति, योग्यता, संस्कार, आश्रम और शास्त्र विहित कर्तव्य को छोड़कर केवल दूसरों को देखता है और दूसरों को देख करके जीवन चलाता है, जीवन जीता है, तब उसके भीतर तुलना, ईर्ष्या, असंतोष और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और स्वधर्म में संतोष उत्पन्न होता है, और यह संतोष कोई सामाजिक रूढ़ी नहीं है। यह संतोष ही अंततः शांति की साधना है। यह संतोष ही स्वतंत्रता है। मित्रों, मनुष्य की तृष्णा की कोई अंतिम सीमा नहीं। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। महाभारत में कहा गया है, यत्तिभ्याम देव्याम हिरण्यम पशवा स्त्रियाः सर्वं तन्नामेकस्य तस्माद् विलक्षम चरेत। यहां कहा जा रहा है कि मनुष्य को संसार की समस्त संपत्ति प्राप्त हो जाए, सारी संपत्ति मिल जाए, तब भी तृष्णा समाप्त नहीं होती। और इसलिए केवल बाहरी स्वतंत्रता, संपत्ति और उपभोग की स्वतंत्रता मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर पाती, कर ही नहीं सकती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। और तृष्णा की यही निरंतरता मनुष्य के भीतर जो जागृत है, यही मनुष्य को पराधीन बनाती है। इस पर गंभीरता से विचार करिए। और इसीलिए मित्रों, स्वधर्म मनुष्य को कर्तव्य देता है, संयम उसे मर्यादा देता है, संतोष उसे अंत स्वातंत्र देता है। महाराज मनु कहते हैं, यद्यत् परवशं कर्म तद्दत्
तुंदेन वर्जयेत यत्तमवसंतु स्यात् तत्तत्सेवेत यत्नताः। यहां इसका तात्पर्य है कि जो कर्म दूसरों की प्रार्थना आदि पर निर्भर है उन्हें यत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए, और जो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध हो सके उनका ही यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। यहां स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट है। और यही अर्थ है कि मनमानी नहीं, आत्मवस्था, यही स्वतंत्रता है। और यहीं पर वर्णाश्रम धर्म की महत्ता आती है। सज्जनों, वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य व्यक्ति को निरंकुश बनाना नहीं है, बल्कि उसकी शक्तियों को उचित दिशा प्रदान करना है। ब्रह्मचर्य में देह, इंद्रिय, मन का संयम तथा विद्यार्जन, गृहस्थाश्रम में कर्तव्य, यज्ञ, दान, पुत्र कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व, वानप्रस्थ में क्रमशः विषयासक्ति से निवृत्ति और संन्यास में बाह्य और आंतरिक बंधनों से परम निवृत्ति। और इस प्रकार ये जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था है, यह व्यवस्था ही व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता तक लेकर के जाती है। ये नियम व्यक्ति को नष्ट नहीं करते, ये नियम व्यक्ति की शक्तियों को विकसित करते हैं। और सन्यासी भी सर्वबंधन मुक्त होने पर भी स्वेच्छाचारी नहीं होता, उसके लिए भी संयम, शास्त्र और साधना के नियम है। और यहां यह समझ लेना चाहिए कि नियम स्वतंत्रता के शत्रु नहीं, उचित नियम स्वतंत्रता के साधक हैं। परंपरा में स्वराज्य को परमात्मावत स्वतंत्रता के रूप में ग्रहण करना एवं स्वराज्य का अर्थ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर पराधीनता से निवृत्त होना है। मित्रों, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से तो परम स्वतंत्रता आत्मस्वरूप ब्रह्म की पहचान में ही है। जो स्वयं को देह ना माने, जो स्वयं को देह, मन, बुद्धि और कर्म फल का दास मानता हो, वह कभी भी वास्तविक आत्म स्वराज्य, आत्म स्वतंत्रता इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा और वर्णाश्रम व्यवस्था पर यदि विचार करें सज्जनों, तो वर्णाश्रम धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और वह विशेषता है कर्तव्यों का सामाजिक विभाजन और परस्पर पारंपरिक उत्तरदायित्व। ज्ञान और अध्यापन का उत्तरदायित्व ब्राह्मणों पर, रक्षा और शासन का उत्तरदायित्व क्षत्रिय पर, कृषि और वाणिज्य का उत्तरदायित्व वैश्य पर तथा सेवा और विविध शिल्प कर्म का उत्तरदायित्व शूद्र पर।
इस प्रकार से यह व्यवस्था रखी गई हमारे धर्मशास्त्रों में। और इस व्यवस्था का आदर्श यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत कर्म में दक्ष होकर समाज के लिए उपयोगी बनता था और आज भी उपयोगी बन सकता है। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति केवल नौकरी खोजने वाला पराश्रित नहीं, बल्कि समाज की एक आवश्यक इकाई बनता है। और इसलिए यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, यह जो वर्णाश्रम धर्म है, यही वास्तविक स्वाधीनता का सूत्र है। और इस सामाजिक स्वाधीनता का अर्थ था अपने धर्मानुकूल कर्म में दक्ष होकर समाज के लिए उपयोगी और अपने जीवन निर्वाह में यथासंभव स्वावलंबी होना। यह वर्णाश्रम धर्म का आदर्श है। परंतु दुर्भाग्य है कि इस देश में इस दिव्य व्यवस्था का या प्रत्येक मनुष्य के कल्याण का साधन उत्पन्न करने वाली व्यवस्था का विरोध किया जाता है और कुप्रचार फैला करके किया जाता है। मित्रों, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। व्यक्तियों का समूह ही समाज बनाता है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित हो, संयमी हो, स्वधर्मनिष्ठ हो, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हो, तो फिर निश्चित है कि समाज भी ऐसे व्यक्तियों के समूह से बना समाज भी स्वस्थ होगा, उत्तरदायी होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा। और इसके विपरीत यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की इच्छा को ही सर्वोच्च मान ले, मेरा लिंग मेरी मर्जी, आजादी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, इस प्रकार के नारे लगाने वालों की मानसिक स्थिति के अनुसार हो तो समाज में विश्वास, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ही समाप्त हो जाएगा। और जहां यह चल रहा है वहां स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां यह सब समाप्त है। लोग तर्क देते हैं, हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक कोई देवी है, उसके संबंध में हमने कहीं सोशल मीडिया में पढ़ा कि उसके पिता से बात होनी बंद हो गई। पिता उसके सेना में, क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये आजादी की समर्थक है, स्वतंत्र, मेरा लिंग मेरी मर्जी की समर्थक है। यह तुम्हारी कैसी स्वतंत्रता है, यह तुम्हारी कैसी आजादी है, यह तुम्हारी कैसी मर्जी है जिससे तुम एक व्यक्ति को संतुष्ट प्रसन्न नहीं कर पाए, अपने पिता को, तुम अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाई और सारे देश का ठेका लेकर के घूम रही हो, समाज का ठेका लेके घूम रही हो। तुम्हारी जिस इच्छा से
तुम्हारा परिवार प्रसन्न नहीं हो पाया, यदि वह इच्छा पूर्ति हो जाए तो क्या यह समाज प्रसन्न हो सकता है? क्या यह समाज सुखी हो सकता है? तनिक विचार करो। और मित्रों, इसीलिए हमारे यहां वैदिक आदर्श है कि व्यक्ति धर्म अधीन, परिवार धर्म अधीन, समाज धर्म के अधीन और राज्य भी धर्माधीन होना चाहिए। यहां किसी प्रकार की भी निरंकुशता को स्थान नहीं है। अब थोड़ा सा विचार करिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर। मित्रों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता वास्तव में केवल विदेशी शासन के हट जाने का नाम नहीं है। यदि विदेशी शासन चला जाए, जैसा चला गया भारत से, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जीवन मूल्य, सामाजिक आदर्श, सांस्कृतिक दृष्टि, यह सब निरंतर परकीय हो, ये सब स्थानों पर परकीय अनुकरण किया जाता रहे, विदेशियों का ही अनुकरण हो, तो बाहरी सत्ता बदलने से क्या वास्तव में राष्ट्र स्वतंत्र हुआ? क्योंकि स्वतंत्रता का यह आभास अवश्य होगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के साथ संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र मानसिक पराधीनता से मुक्त नहीं हो सका। तो यह कैसी स्वाधीनता? और इसलिए मित्रों, विदेशी शासन से मुक्ति, राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, परंतु मानसिक स्वतंत्रता नहीं है। और आवश्यकता परकीय मानसिकता से मुक्ति, स्वधर्म प्रतिष्ठा, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही आत्मिक स्वतंत्रता है। और इस दृष्टि से स्वाधीन राष्ट्र वही हो सकता है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पारंपरिक शासन तंत्र, अपने पारंपरिक विधान, ज्ञान, परंपरा और जीवन की दृष्टि को पहचाने और उस अनुसार ही संचालित हो। और जब ऐसा हो तभी वास्तविक स्वतंत्र राष्ट्र है और ऐसे राष्ट्र की ही रक्षा हो सकती है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं मित्रों, वैदिक स्मार्त परंपरा में भारत भूमि के प्रति श्रद्धा केवल आधुनिक राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। पुराण भारत भूमि को कर्म भूमि के रूप में महिमा मंडित करते हैं, देव भूमि के रूप में महिमा मंडित करते हैं। गायंती देवा किल गीत कहानी, यह सब आप लोगों ने सुनाई है।
और श्रीमद् भगवत गीता भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म को मुकुंद सेवा के लिए अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य युक्त बताती है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न शाम शिविदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम निसुभाताजिरे मुकुंद सेवो पैकम प्रहारी। अर्थात हमारे यहां वेदों से लेकर के इतिहास पुराणों तक समस्त शास्त्र भारत भूमि के प्रति श्रद्धा के साथ साथ राष्ट्रीय आत्म चेतना का भाव भी उत्पन्न करते हैं। हमारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए भी वैदिक प्रार्थनाएं हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के साथ जीव मात्र की उन्नति की भी व्यवस्थाएं हैं। परंतु आज की समस्या है स्वधर्म से विमुखता। समस्या यह है कि आज व्यक्ति स्वतंत्रता की तो बात करता है, परंतु यह विचार नहीं करता कि स्वतंत्रता किससे और किसके लिए। यदि शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य व्यवस्था की दास है, यदि आजीविका पाश्चात्य व्यवस्था की दास है, यदि जीवन शैली पाश्चात्य व्यवस्था की दास है, और अपनी ही स्वव्यवस्था शास्त्र संस्कार और स्वधर्म के प्रति लज्जा उत्पन्न हो रही हो, तो बाहरी स्वतंत्रता होते हुए भी आंतरिक पराधीनता स्पष्ट दिखाई देती है। और इसलिए सज्जनों, आज आवश्यकता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि स्वधर्म की पुनः पहचान की है। स्वधर्म की रक्षा की आवश्यकता है, और तभी वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग खुलेगा। और यह होगा कैसे मित्रों? यह वर्तमान की व्यवस्था से संभव नहीं है। यह वर्तमान तंत्र में संभव ही नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है वैदिक राज्य व्यवस्था, जो राजतंत्र है, जिसमें राजा धर्म के अधीन है, प्रजा धर्म के अधीन है, विधि धर्म के अधीन है, और राजा दंड देने का अधिकारी है। परंतु वह दंड धर्म दंड है, वह दंड धर्म के अधीन है, राजा के अधीन नहीं। और सबसे विशेष बात यह है
कि वैदिक व्यवस्था में राजा स्वयं विष्णु है, स्वयं विष्णु का स्वरूप माना गया है। परंतु जब वास्तविक राजा हो तब किसी विचित्र विचारहीन व्यवस्था के द्वारा राजा का चुनाव नहीं होता। राजा का चुनाव वैदिक व्यवस्था से होता है, परंपरा से होता है। राजा का चुनाव देवता करते हैं और इस देश को स्वतंत्रता की नहीं, राज्य व्यवस्था की आवश्यकता है। स्पष्ट समझ लिए सज्जनों, स्वतंत्रता सदैव अराजकता लाती है और इसलिए किसी को भी कभी पूर्ण स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए और होता भी नहीं है कोई स्वतंत्र। आज भी कोई स्वतंत्र नहीं है, भविष्य में भी कोई स्वतंत्र नहीं होगा और ना भूत में कभी कोई स्वतंत्र था। कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला होगा ही। तुम्हें शासित करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होगी। तो कुशासन से अच्छा है वैदिक शासन। मनगढ़ंत शासन से उत्तम है धर्म का शासन। अनाचार के शासन से उत्तम है आचार का शासन। उच्च श्रृंखल व्यवस्था के शासन से उत्तम है धर्म नियंत्रित व्यवस्था का शासन। तो मित्रों, शासन तो रहेगा, शासक तो सदैव रहेगा। तुम स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते और जब तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते तो ऐसा शासन स्वीकार करो जो तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कर जाए। और धर्म का शासन ही वह शासन है जो अंत में तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता, जीव के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाती है। तो इस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मेरा इतना ही संदेश आप सबके साथ है। कहने को तो बहुत कुछ है परंतु यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग अवश्य चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।